जो और नियुक्तियां होनी है यूनिवर्सिटी कमीशन से होनी है, जो सिलेक्शन कमीशन है उसमें 2,500 से ज़्यादा नियुक्तियां डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गई। और आप लोगों ने पहले मैं एक खबर चलाया था बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, तो आप लोग का एक लंबा प्रश्न आने लगा कि विक्की सर एक बात बताइए, खबर तो हम पिछले 6 महीना से देख रहे हैं कि बहाली आ रहा है, लेकिन कब तक आएगा? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पिछले 2 दिन पहले बिहार के माननीय एजुकेशन मिनिस्टर साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया है। यानी कि माननीय साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें यह जिक्र कर दिया गया है, अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का कितना सीट आ रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर का खुद माननीय मंत्री साहब जी बोले हैं। साथ ही 40 ऐसे जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मिथिला यूनिवर्सिटी का कहा गया उसको फुल फिलअप किया गया है। इसके बारे में भी हम बातें करेंगे, यानी कि इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कितना सीट, आइडिया क्या, सीट के बारे में तो कंफर्म उन्होंने बता दिया, लेकिन ये एक आइडिया लग जाएगा कि देखिए जो 40 जो वैकेंट सीटों को फुल फिलअप किया गया है मिथिला यूनिवर्सिटी का, तमाम जो सीट है पूरे बिहार में वो किस प्रकार फुल फिलअप किया जाएगा। आज हमारे साथ बात करने के लिए वही असिस्टेंट प्रोफेसर साहब मृत्युंजय सर मौजूद है बात करने के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको कि आप सभी अच्छे न्यूज़ों को जो विद्यार्थियों के लिए बेहतर है उसको आप कम्युनिकेट करके और बच्चों तक पहुंचाते हैं। सर काफी लंबे समय से हम लोग बातें किया करते थे प्रोफेसर के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, बेट बेट बेट, तो लोगों को लगा कि विक्की सर एक बात बताइए, खाली आप खबर चलाते हैं लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। तो अब तो माननीय साहब का भी बयान आ गया, यानी कि हम लोग का खबर का असर पड़ा। हाँ, आप जो कहिए, अरे मीडिया सरकार की आईना होती है, मीडिया से ही फर्क पड़ता है, पड़ा होगा तभी तो। 2-3 चीजें आपको बता दें कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा कि 40 ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका अभी हाल ही फिलहाल उनकी नियुक्ति की गई है, वो तथाकथित तरीकों से किया जाता है, वो अधिकार सीमित होता है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक हमारे पास 2,500 सीटों की नियुक्ति आई है कि 2,500 सीट खाली है। इसके बाद अभी और नियुक्ति आएगा, तब हम इसकी वैकेंसी का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि ये बीपीएससी इसका वैकेंसी नहीं कर लेगा, बल्कि बेट के माध्यम से होगा, जिसका चर्चा हम लोग पहली वीडियो में कर चुके हैं। लगभग 1.5-2 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा है। उसमें हम लोग पहले ही इस बात की चर्चा किए थे कि बेट के माध्यम से होगा, और वो जो बेट का प्रोसेस होगा पूरा नेट की तरह ही होगा। तो 2-3 बातें कंफर्म हो गई कि वैकेंसी आएगा, जो शिक्षा मंत्री जी ने बोला। दूसरा कि ये भी कंफर्म होगा कि बीपीएससी के माध्यम से नहीं आएगा, टीआरई के माध्यम से नहीं होगा, बल्कि किसके माध्यम से होगा, बेट के माध्यम से होगा। तो थोड़ा सा अपने कमर को कस करके तैयारी करना प्रारंभ करिए। और आज से हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हमको लगता है 15 दिन पहले हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था, आपने लिया था, उसमें हमने बताया था कि बेट के माध्यम से यूजीसी नेट के पैटर्न। लोग उस समय कह रहे थे कि केवल आप इंटरव्यू चला रहे हैं, कुछ कुछ मंत्री की तरफ से रिस्पांस ही नहीं आ रहा है, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है। तो अब तो मंत्री साहब भी क्लियर कर दिए कि भैया हम इतना देने जा रहे हैं और इतना कर दिए। बिल्कुल प्रशासनिक प्रक्रिया होता है, बिना प्रशासनिक, हम उस दिन भी बोले थे कि बिना प्रशासनिक प्रक्रिया को कंप्लीट हुए कोई भी मंत्री बयान कैसे दे सकता है, हो सकता है विलंब हो जाए। तो अब तो बयान भी आ गया, तो लगभग ये समझ लीजिए कि वैकेंसी आएगा। उन्होंने ये भी बोल दिया कि 2,500 सीटों की नियुक्ति मेरे पास है और तमाम सीटें आने की चांसेस हैं। तो हम लोग बोले ही थे कि लगभग 4,200 सीट की चर्चा कर रहे थे, तो ओवरऑल जोड़ जाड़ के 4,200 सीट की चर्चा हमने तब भी किया था। हम आप भी कह रहे हैं कि 4,000 के आसपास ही सीटें आएंगी जब असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी होगा, बेट भी कराया जाएगा और नियुक्तियां भी की जाएगी। एक और मुख्य बात जो आप ध्यान से सुनेंगे, उन्होंने कहा असिस्टेंट प्रोफेसर वाले मामले पे कि हमने सारे नोडल एजेंसियों को ये बात कह दिया है कि एग्जाम को अगस्त के पहले करा लिया जाए। तो ध्यान रखिएगा इस बात को खास तौर पर कि चुनाव, मंत्री जी का बयान और अगस्त, ये 3 लाइनें लकीर से लकीर मिला लीजिएगा। कब एग्जाम हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तीनों को लकीर से मिला लीजिएगा, चुनाव अक्टूबर नवंबर, अगस्त मंत्री जी का बयान, अगस्त और मंत्री जी का बयान 10 अगस्त। हाँ, जो समझ लीजिए। अब वही, हालांकि वो 10-20 दिन आगे पीछे लेकर बोलते हैं, हमेशा वो लोग 20 दिन आगे या पीछे बोलते हैं। तो अगस्त पूरा समझ लीजिए, अगस्त पूरा समझ लीजिए। तो वैकेंसी आएगा, तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। मैंने तमाम किताबें बताई थी, वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा किस तरीके से तैयारी करना है। पहले बेट होगा, फिर बेट के बाद सारी यूनिवर्सिटी अपना लिस्ट निकालेगी, आपको उसमें फॉर्म भरना होगा मार्क्स के हिसाब से, फिर मेगा सूची जारी होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। इसकी सैलरी बहुत ही शानदार होती है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए बेट को लेकर मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा, ये सबसे पहले से मैं ही खबर चलाते आया हूं और इस खबर का जो है साइड इफेक्ट मंत्री साहब के पास हुआ है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें प्रश्न ये पूछा गया, खैर मैं उस दिन मौजूद किसी कारणवश नहीं रहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन कोई दूसरे हमारे बंधु पत्रकार साहब ने प्रश्न किया असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 40 असिस्टेंट प्रोफेसर हमने तुरंत अभी बहाल किया है और 2500 यानी कि 2,500 से ज्यादा जो है हम फिर बहाल करेंगे।
इसके लेकर बेट का आयोजन किया जाना है, आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं, जिसमें बेट में हम लोग ने ये भी जिक्र किया एक वीडियो के माध्यम से कि देखिए अपियरिंग पीजी वाले के लिए हम लोग आवाज उठाए। हाँ बिल्कुल, अपियरिंग पीजी का देगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब एकदम क्लियर हो चुका है कि अपियरिंग पीजी को देगा। आवाज उठाएं, हम लोगों ने पहले भी बात कर ही लिया है, लेकिन देगा ये तय बात है। क्योंकि आज जब मंत्री जी बोल रहे थे तो आपने उनकी वीडियो को ध्यान से सुना, उन्होंने कहा कि हम पूरे पैटर्न को यूजीसी नेट की तरह ही फॉलो करेंगे। तो यूजीसी नेट में 1 साल एमए का आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं यूजीसी नेट देने का। इसका मतलब बेट देने के लिए आप एलिजिबल हैं, तो बेट देने के लिए एलिजिबल है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है, तो अपियरिंग वालों को भी मौका दिया जाएगा। अब फाइनल हो चुका है। स्टूडेंटों के पास अगर देखा जाए तो अब उतना समय नहीं है। एक तरफ स्टेट है, टीयर 2 है, टू माफ कीजिएगा, स्टेट है, उसके बाद स्टेट चौथी बार वही बेट है। तो जो पीजी कर चुके हैं या फिर अपियरिंग में है तो उनके पास 2-2, 3-3 एग्जाम है, तो वो कैसे अपने आप को एक ढांचा में ढाले कि भाई 2-3 एग्जाम को देख सके। देखिए, दो चीजें समझ लीजिए, हमने पहले भी बताया था, यदि आप एमए हैं और बीएड हैं तो आप बेट भी देने के लिए एलिजिबल हैं और पीजीटी देने के लिए भी एलिजिबल हैं, स्टेट भी देने के लिए। तो आपके सब्जेक्ट का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या तमाम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिस भी सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट के लिए एक दिन अपना टाइम निकाल लीजिए कि हर दिन 4 घंटा 3 घंटा उस सब्जेक्ट पे देना है, क्योंकि वही सब्जेक्ट आपका मार्क्स बूस्टर करेगा, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वही सब्जेक्ट मार्क्स बूस्टर करेगा। तीनों में सेम प्रायोरिटी है। आप बेट में देखिएगा, हमने बताया कि आप उसका पेपर 2 होगा जो सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। स्टेट में आपके सब्जेक्ट का ठीक ठाक वेटेज होता है। उसके बाद आप आइए पीजीटी में भी आपके पेपर का, आपके जो सब्जेक्ट है उसका एक पेपर होता है, तो उस सब्जेक्ट को आप नहीं छोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो जीके जीएस कॉमन आता है, उसके लिए स्ट्रेटेजी संबंधित आप बताएं। हम बता चुके हैं, पूरा वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा किन किन किताबों को फॉलो करना है और किन किन किताबों को फॉलो नहीं करना है। इन सारे बातों में मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है। आप चाहे तो उसको डिटेल तरीके से देख सकते हैं कि स्टेट हो गया या स्टेट के साथ आप पीजीटी दे रहे हो या इसके अलावा बेट दे रहे हो, तीनों के लिए सब्जेक्ट का कौन कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, डिटेल मैंने बताया है। अच्छा, अब देखा जाए कि स्टूडेंटों के पास अब ज्यादा समय नहीं है। एक तरफ कहा रहा था कि काफी 6 साल माफ कीजिएगा, 6 महीना से लोग कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है। अब तो एक टारगेट भी फिक्स कर दिया गया है। अगर डेट देखा जाए टेंटेटिव, मतलब अनुमानित, मतलब टेंटेटिव डेट देखा जाए तो फिक्स कर दिया गया। तो स्टूडेंटों के बीच अब मेरे हिसाब से समय नहीं रहा। जो टारगेट एक दिया गया है कि तुम लोगों को प्रोफेसर हम बना दें। हाँ, अरे भाई बोल ही दिए कि 30 अगस्त तक सारा पेपर ले लिया जाएगा, तो 30 अगस्त के पहले बेट में तो सिर्फ एग्जाम बेट ही का ना होगा, उसके बाद तो इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू कभी भी हो, आपका तो पहला मायने ये रखता है कि आप बेट को क्वालिफाई करिए, अच्छा मार्क्स लाइए, तभी तो आप जाकर के वहाँ एलिजिबल हो पाएंगे इंटरव्यू में। तो उसके लिए मुख्य तौर पर आप काम करिए, खूब मेहनत करिए अभी, क्योंकि वो एग्जाम ही आपको डिसाइड करेगा कि आप कितना अंक ज्यादा लेकर आएंगे इंटरव्यू में। ये उसका भी दायरा होता है कि इंटरव्यू से इतना मार्क्स और आपके बेट के इतना मार्क्स, इन दोनों को जोड़ने के बाद मेधा सूची बनता है। तो सब बेट जो आपके हाथ में है वो तो यही हाथ में है कि आप कितना मार्क्स बेट में ला सकते हैं। उसके बाद मेधा सूची वाला और इंटरव्यू, तो बहुत सारी चीजें, लक पे भी इंटरव्यू डिपेंड करता है और लक के अलावा भी बहुत कुछ होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें भी अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए जिस प्रकार और भी चीजों में देखा जाए तो 35% जो है रिजर्व सीट होता है। तो क्या वाकई में यहाँ भी 35% रिजर्वेशन एकदम फिक्स हुआ? क्योंकि नीतीश कुमार के सरकार में तो आप जानते ही हैं सब कुछ महिला पे विशेष डिपेंड करता है। देखिए एक बात मैं कहूंगा कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का विशेष ध्यान रहता है महिलाओं पे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें महिलाओं का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। 35% सीटें तो आरक्षित की ही जाएंगी महिलाओं के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। 35% तो तय बात है कि किया जाएगा। और बाकी आप भी समझते हैं कि महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए तमाम काम किया है। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं करेंगे, इसमें भी देंगे। हालांकि जो बहुत सारे सोच विचारक लोग हैं और बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं, वो ये कहती हैं कि आरक्षण का प्रणाली प्रोफेसर वाले एग्जामों से हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये बात जोर डालकर कहता हूं कि फिर भी दिया जाएगा, क्योंकि हाँ, ऐसा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे विचार हैं। क्योंकि डॉक्टर आरक्षण पे, इलाज आरक्षण पे नहीं होता है। सही इलाज होगा तभी मरीज बचेगा, सही इलाज नहीं होगा मरीज मर जाएगा। तो अगर वहां आरक्षण की बात किया जाए तो फिर वहां भी तो यही सिचुएशन हो जाएगा कि मान लीजिए कोई 34 नंबर ला करके एमबीबीएस डॉक्टर बन रहा है, कोई 90 नंबर ला के फेल हो रहा है। तो अच्छा ओरिजिनल डॉक्टर की बात किया जाए तो कौन बनेगा? 90 नंबर वाला बनेगा, 34 नंबर वाला? 90 नंबर वाला ही बनेगा। ये तभी मैं ये बात कोट कर रहा हूँ कि कुछ विचारकों का ऐसा मानना है। यही बात स्टेट में भी आपने देखा, शिक्षक में भी यही। हाँ, हर जगह है। शिक्षक में तो मैंने टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक खूब पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। मैं तमाम तरीके से तमाम बातों को जानता हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फिर भी आरक्षण भी समाज का जरूरत है, देना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत बहस नहीं करना चाहिए इन बातों पे, क्योंकि
ये सबके अपने अपने दायरे हैं, अपने अपने विचार हैं, लेकिन समाज के उत्थान के लिए अंबेडकर जी ने कहा था कि ये भी एक दायरे तक जरूरत है, और मुझे लगता है कि ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए। ये तो देखिए, सबसे पहले जो है बेड के लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के लेकर हम ही खबर भाई चलाए थे, और ये खबर जो है अब जाकर के मंत्री साहब के पास भी पहुंच गया, तो मंत्री साहब ने भी बयान दे ही दिया कि भैया तुम लोग के लिए हम 2500 से अधिक लाने जा रहे हैं। अधिक मतलब उससे ज्यादा जो भी सीट बढ़ सकता है। साथ ही 40, उन्होंने ये भी कहा कि 40 जो है वो वैकेंट सीट हम फुल फिलअप कर दिए हैं, जो कि मिथिला यूनिवर्सिटी का आई थिंक उन्होंने जिक्र किया हाँ हाँ, मिथिला यूनिवर्सिटी का कि 40 वो मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन पे हुआ है। किया है। प्रोसेस होता है, वो एक प्रोसेस होता है, उसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री तो उसका साइड इफेक्ट तो हुआ है न्यूज का। तो जाते जाते यही कहेंगे भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, उस पर आप लोग क्लिक करके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह जुड़ जाना। और हाँ, एक लिंक दे रहा हूं, अगर बुक चाहिए या फिर मैं कह सकता हूं कॉपी चाहिए, नोटबुक चाहिए, जो भी चाहिए पढ़ाई संबंधित या फिर जो भी आपके इंपोर्टेंट लाइफ संबंधित कोई चीज चाहिए, कोई चीज मीन्स जो आप यूज अपने जीवन में करते हो, अपने लाइफ में जो यूज करते हो वो चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कर लेना, कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, दोनों जगह लिंक मिल गया है, आपको दे दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप लोग एक बार जरूर विजिट कर लेना, देख लेना, आपको बेनिफिट 100% मिलेगा, क्योंकि 90% डिस्काउंट आपके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। जाते थे ये कहूंगा वीडियो को लाइक